नमस्कार साथियों। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वह है नशा। वर्तमान समय में देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति नशे की धुत में रहता है। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी माँ का कैसे सुहाग उजड़ जाता है? क्या आपने कभी देखा है किसी बच्चे को स्कूल जाने की बजाय नशे नशे का आदी होना और स्कूल से भाग जाना? क्या कभी आपने देखा है उस उस बेटे का दर्द जिसने नशे के कारण अपने पिता को खोया? नशा नशा एक ऐसा अभिशाप बन गया है जिसके कारण व्यक्ति की व्यक्ति की शरीर, मानसिक और शारीरिक दक्षता लगातार खोता जाता है। व्यक्ति जब नशे का आदी होता है, अपने चरम सुखों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कृत्य करता है। नशे के परिणाम स्वरूप ही चोरी, डकैती और विभिन्न प्रकार के जैसे बलात्कार हो गए, विभिन्न प्रकार के वो देखे गए हैं। नशा नशे कभी आप शराब की दुकान के पास जाइए, शराब या फिर किसी भी नशेड़ी से बात करिए, तो नशेड़ी की बात करने के उसके पास न ढंग होता है, न उसके पास काम करने का ढंग होता है। नशे नशे में तो मैंने देखा है कि कई बार व्यक्ति अपने अपने नशों के लिए अपने बीवी बच्चों को सबको डुबो देता है। नशा नशे के कारण नश जुआ, और नशे का परिणाम ही जुआ है। महाभारत तो आपने सुनी ही होगी। जुए के परिणाम स्वरूप ही युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों को और द्रौपदी को और पूरे संसार को खोया था, लेकिन वो नशा नहीं करते थे। उन्होंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ अपने जुओं के कारण ही खोया था। आज वर्तमान समय में देखें तो जो बॉर्डर बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, वहाँ नशों का व्यापार, अफीम, चरस, गांजा जैसी चीजें खूब होती हैं। बॉर्डर एरियाज में ले जाना उसमें ले जाना बहुत आसान है। वही दूसरी तरफ जो मध्य मध्य में राज्य हैं, वहाँ पे नशों को सबसे ज्यादा सेवन युवा कर रहे हैं। युवा आज नशे के कारण अपनी पढ़ाई लिखाई जैसे कृत्य छोड़ चुका है। युवा सिर्फ नशे में रहता है और नशे में रहता है और नशे सभी सभी को परेशान करता है। और नशे के क्या परिणाम हो सकते हैं उसको समझते हैं। नशा एक बुरी लत होती है। जैसे इसके ये परिणाम होंगे, जैसे जैसे नशे का सबसे बड़ा परिणाम होगा कि व्यक्ति बिकवाल होने के कागार में आ सकता है। फिर दूसरी बात हो सकती है, उसके अंग अंग काम करना कम कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति यदि शराब के नशे में रहता है तो उसका सबसे पहले लीवर डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी, फिर दिमागी स्तर असंतुलन हो जाएगा। यदि वह किसी वाहन में सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तो उसको समस्या होगी कि वह व्यक्ति नशे नशे में यदि रहता है तो वह व्यक्ति कहीं भी गिर सकता है। कई 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 घटनाएं हो रही हैं। जैसे वर्तमान समय में यदि कोई शराब पीता है और कहीं ले जाके गिरा देता है गाड़ी, तो उसकी कई बार देखा गया मृत्यु तक हो जाती। अब सरकार ने तो कानून बना दिया है, लेकिन कानून का पालन नहीं कर रहे सर। जब कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो यही इसका परिणाम यही हो रहा है। दूसरी बात, अपने आदत आदत से नशे की आदत से व्यक्ति व्यक्तियों को कुछ भी खिलाया जा रहा है, जैसे शराब, एक्सपायरी डेट शराब, एथेनॉल की शराब। इससे इससे क्या हो रहा है, जल्दी जल्द जल्द मृत्यु हो रही है। जिसका परिणाम मृत्यु हो रही है। और लोग की औसत आयु सिर्फ मात्र 50 साल बची है। जो जो यदि सभी नशेड़ी जो है उनकी औसत आयु निकाली जाए तो केवल 50 वर्ष ही बची है। ऐसा क्यों बचा है? ऐसा इसलिए बचा है क्योंकि व्यक्ति
व्यक्ति नशे के कारण अपने सारे अंगों को नष्ट करता जाता है, खराब करता जाता है। तो व्यक्ति जब नशे के कारण अपने सारे अंगों को खराब कर देता है, अब फिर जब उसकी डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं भाग्य में था, यही लिखा है। लेकिन उसका पीछे का रीजन, पीछे का कारण उन्होंने नहीं जाना। क्या नहीं जाना? कि उसका कारण था नशा। नशे के कारण उसने क्या किया, कि अपने अंग को कैसे उसने खराब किया। कई युवाओं को जानता हूँ जिनकी एज 20 से 25 साल थी, उनको अटैक हो गया। अटैक का कारण सिर्फ नशा ही था। तो हे हे मेरे भाइयों, हे सुनने वालों, हे मेरे दोस्तों, हे चहेतों, सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया नशा ना करें। नशा एक बर्बाद चीज है जो आपको तो बर्बाद करेगी ही, व्यक्ति परिवार को बर्बाद करेगी ही, देश, संस्था और देश समाज को भी बर्बाद कर देगी। आज वर्तमान अफगानिस्तान आपको नजर नहीं आता क्या? अफगानिस्तान में कैसे युवा हो, किसी भी व्यक्ति के साथ क्या हो रहा, वहाँ का रीजन सिर्फ नशा है। वहाँ उगाई जा रही अफीम है। अफीम के उस दलदल में फंस गया है, उस अफीम उगाने के उस दलदल में फंस गया है अफगानिस्तान, जिसका परिणाम स्वरूप वहाँ के व्यक्तियों और वहाँ की महिलाओं और युवाओं के देखा गया है। वहाँ न पढ़ाई की व्यवस्था है, न शिक्षा व्यवस्था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये सिर्फ क्या है? अफीम के व्यापार के लिए है। अफीम के और सभी युवा आतंकवादी बन रहे हैं। तो सिर्फ तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है व्यक्ति के स्तर पर जागरूकता। यदि सरकार जागरूकता करती है तो उसको मानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। अब चलिए समझते हैं ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जो जो नशे के कारण उनकी पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक मनोदशा भी खत्म हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी जंगल में रहने वाला व्यक्ति है और वो जंगल में रहता है और जंगली सब चीज सेवन करता है, लेकिन वो जैसे ही संपर्क में आ गया, उन अमीरों के संपर्क में आ गया जिन्होंने कहा कि शराब है, शराब पियो, कुछ भी नहीं होगा, दर्द दूर होगा, इस तरह करके आ गया। अब उसने क्या किया, थोड़ी सी ले ली। अब धीरे धीरे क्या उसकी आदत बन गई। जब आदत बन गई तो अब उसे पाने के लिए उसने क्या किया, कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। एक बार की कहीं खबर पढ़ रहा था कि एक कोई नशेड़ी था, उसके जेल में बंद कर दिया गया। अब वो बहुत दिन से बेचैन था किसी नशे के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि वहां की छिपकलियों को मार के उन्हें कागज में लपेट के पीने लगा। अब देखिए नशे का इतना चरम चरम वो है। कई बार मैंने सुना है बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति यदि वो है, कोई नशेड़ी है या तंबाकू खाने वाला है, उसे यदि नदी नदी का पानी बराबर चल रहा है, यानी नदी में बाढ़ आ गई, तो डूब कर जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उस पार मैं जाऊंगा, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। उसे ये नहीं पता कि मेरी डेथ हो जाएगी। ऐसा है, यही समाज जा रहा है इसी की ओर। आज आज देखें तो यदि व्यक्ति यदि व्यक्ति जितना कमा रहा है उसका, जैसे मान लीजिए कोई कमा रहा 10,000 कमा रहा है, तो उसका लगभग देखा गया 80% अपने पर नशे में खर्च कर देता है। और नशे में जब खर्च कर देता है तो उसके परिवार में परेशानियां बढ़ जाती हैं। जैसे वो कौन सी परेशानियां बढ़ेंगी उसके परिवार में? उसके परिवार में सबसे बड़ी परेशानी होगी भोजन की। अब 10,000 कमाने वाला है, 8,000 अपने नशे में खर्च कर दिया, तो बचे 2,000। अब 2,000 में वो क्या करेगा? तो 2,000 में क्या करेगा? अब उसके बच्चे बच्चे क्या है, बच्चे इधर उधर परेशान होंगे, उसकी अच्छी शिक्षा नहीं हो पाएगी, बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाएगी। और फिर जब बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, कैसी किसी स्कूल में नाम लिखा देगा, तो बच्चे बर्बाद होंगे। और जब बर्बाद होंगे तो फिर बोलेगा कि मेरे बच्चे बच्चे
भाग्य में मेरे नहीं था। भाग्य उनका साथ साथ देता है जो जो गलत नहीं करते। भाग ऊपर वाले के पास तो सबका हिसाब है, कोई भी व्यक्ति उस हिसाब से नहीं बच सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि ऊपर वाले के निगाहों से नहीं बच सकता, तो व्यक्ति को नशा करने से पहले ऊपर वाले के बारे में सोचना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को नरक होगा। नरक तो यही है, सब कुछ यही है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, स्वर्ग नरक की अवधारणा क्यों बनाई गई है? बनाई इसीलिए गई थी कि कोई भी व्यक्ति गलत काम ना करे। जैसे नरक किसी ने कहा यही है, किसी को नर्क होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे वह व्यक्ति नशा कर रहा है। अब वो नशा करते करते ये तो निश्चित ही है वह 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो भी साल हो, 50 साल मान लीजिए अच्छे से जी जाएगा। अब 50 साल जैसे ही होगा, 40 साल उसके थोड़ी थोड़ी अंग होना डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब समय आते आते ऐसा होगा कि वह उस नशे में पूरी तरह धीरे धीरे अब नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसा स्थिति आ जाएगी, न खा रहा है न पी रहा, डायबिटीज हो गया। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो सब कोई यदि कोई नशा करता है तो उसको डायबिटीज हो गया। अब डायबिटीज वालों का क्या हाल है? डायबिटीज वाले बेचारे खाना नहीं खा पा रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं लेकिन अच्छे से नहीं खा पा रहे, थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं। और कुछ भी पहले जब युवा अवस्था में थे तो उन्होंने क्या किया था, खूब कुछ भी होता था, जो कुछ भी पाते थे खा लेते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्या खा लेते थे, क्या खा लेते थे, क्या पी लेते थे, वो खुद जानते ही होंगे मैंने क्या क्या खाया है, क्या क्या पिया है। और क्या कुछ भी पाते थे खा लेते थे और वो सब कुछ पच जाता था। लेकिन उनका कंट्रोल अपने जिह्वा में नहीं रहा, वो लगातार खाते गए। अब 10 साल 15 साल होते गए और धीरे धीरे अंगों को जवाब देना पड़ गया। अब वो अंग जो थे जवाब दे दिए और वो क्या हो गए, परेशान। अब परेशान है तो ये जो 20 साल की लाइफ है, 60 मान लिया 80 साल जीना, तो 30 साल की जिंदगी है, इतनी कष्टदायक होगी, इतनी कष्टदायक होगी। मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि किसी भी व्यक्ति का स्वर्ग और नरक नर्क यही होता है। उसका जिंदगी जो थी नर्क यही थी। तो उसने जो भी खाया, जो भी किया, अब परेशान है। अब परेशान दूसरी बात होती है। अब उसके पीछे वो तो परेशान था, तो कोई दिक्कत नहीं, उसने जो किया था। अब उसके पीछे उसके घर वाले परेशान, परिवार वाले परेशान हैं, समाज वाले परेशान हैं और देश की पूरा संसाधन उसके इलाज में लग रहा है। देश का पूरा संसाधन इलाज में लग रहा है। तो सभी सभी से अनुरोध है कि कृपया कृपया यह गलत चीजें जैसे नशा हो गया, कोई भी नशा ना करे। यदि आपको जीवन नहीं दे सकता है नशा, नया जीवन नहीं दे सकता है, ये केवल क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख प्राप्ति के लिए आपने जो कृत्य किया है, जो कृत्य कर रहे हो, वह आपको बर्बाद करेगा ही, आपके समाज को बर्बाद कर देगा, आपके परिवार को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि कृपया इस गलत रास्ते को छोड़ के अच्छे रास्ते में आए। क्यों? क्योंकि ये इसके कारण ही विभिन्न प्रकार के समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। ये शायद मैंने जो बातें कही किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन एक दिन जरूर याद करेगा मेरी बात, जब वो कष्ट में जाएगा। धन्यवाद।